हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको भ्रांतिमान अलंकार और विरोधाभास अलंकार के बारे में बताना चाहूंगा और आसान सी ट्रिक आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भ्रांतिमान अलंकार को समझने में बड़ी ही दिक्कतें होती हैं। तो आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं करने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं आपको सीधा लिए चलता हूं टॉपिक पर। तो ध्यान देना बेटा, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति का अर्थ होता है आपका भ्रम हो जाना, और जब भ्रम हो जाता है तो वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मैंने परिभाषा लिखी है कि जब किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु समझ या मान लिया जाए। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देख करके हम दूसरी वस्तु होने का जब आभास हमारे मन में उत्पन्न होता है कि जो पड़ी हुई जो वस्तु है वह है कोई दूसरी वस्तु है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, एक रस्सी पड़ी हुई है अंधकार में तो उसको सांप समझ लेना, तो सांप समझना एक भ्रम उत्पन्न हो गया। तो ध्यान रखना, जब किसी वस्तु को हम दूसरी वस्तु समझ लेते हैं या मान लेते हैं तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्यारे साथियों, भ्रांतिमान अलंकार की पहचान के लिए काव्य पंक्तियों में जानकर, मानकर या समझकर इन शब्दों का प्रयोग होता ही होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो समझकर आ गया, अर्थ आए या ना आए इन शब्दों को देख लेना भ्रांतिमान अलंकार में। जानकर, मानकर, समझकर यदि इन शब्दों का प्रयोग आपकी काव्य पंक्तियों में हो रहा है तो 100% वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, जैसे ओश बिंदु चुग रही हंसनी मोती बिंदु जानकर। तो जानकर आ गया। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जिन काव्य पंक्तियों में जानकर, मानकर, समझकर आदि शब्दों का प्रयोग हो वहां पर सदैव भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं विरोधाभास अलंकार की। तो एक लाइन में परिभाषा लिख दी मैंने कि विरोध ना होने पर भी विरोध के भाव दिखाई दें। जब विरोध नहीं होता, विरोध ना होते हुए भी हमें क्या है, विरोध के भाव दिखाई देते हैं, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, कि बोलते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति ना समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। तो विरोध के भाव उत्पन्न हो रहे क्या, कि जब भगवान श्री कृष्ण श्याम रंग का था काला रंग, भाई काले रंग में डूबने से तो काला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उज्जवल हो रहा है, उजाला हो रहा है, उज्जवल हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर विरोध ना होते हुए भी विरोध के भाव दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से देखो, विस्मय है गोदावरी अमृतन को फल दे। भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब गोदावरी को यहाँ विस्मय, विष मतलब जहर, जहर जैसा बताया गया है, लेकिन फल कैसा बताया है उसका, अमृत का फल बताया। मतलब विरोध के भाव उल्टा कैसे होता है, उल्टे भावों का उत्पन्न होना, श्याम रंग में डूबने पर उज्जवल होना विरोध का भाव है। विष में विष का सेवन करने पर अमृत का फल मिलना, यहाँ पर क्या है, विरोध के भाव है, उल्टा उल्टा अर्थ निकल के आ रहा है। जब उल्टा अर्थ निकल के आता है, विपरीत अर्थ निकल के आता है, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। आशा करूंगा कि आपका जो डाउट है भ्रांतिमान और विरोधाभास अलंकार का, वो आपका दूर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अच्छे तरीके से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और कोई भी हिंदी से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, कमेंट कर देना आप साथी। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर बहुत ही सरल और आसान ट्रिक की वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।